रतनपुर गांव में एक गरीब किसान किशन नामक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी माला और एक छोटी बेटी जिसका नाम चुटकी था उसके साथ रहते थे। पिछले कुछ दिनों से किशन को गांव में कोई काम नहीं मिल रहा था और वह काफ़ी परेशान था। अगर इस महीने कोई काम नहीं मिला तो सबके खाने पीने का क्या होगा? आप चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद करेंगे। पापा, अब हम जब गांव के मेले में जाएंगे तब आप मेरे लिए गुड़िया दिलाएंगे ना? हाँ बेटा, इस साल मैं तुम्हें ज़रूर गुड़िया दिलाऊंगा। अब चलो खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। माला, तुम भी आकर खाना खा लो। जी आप खा लीजिए, मैं थोड़ी देर के बाद खा लूँगी। किशन और उसकी बेटी दोनों खाना खा लेते हैं। तब दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से एक संत की आवाज़ आती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आवाज़ सुनकर किशन और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। बेटा, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? बाबा, हमारे पास खुद के खाने के लिए भी ठीक से खाना नहीं है। बर्तन में बस थोड़े से चावल बचे हैं। चुटकी के पापा, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं भूखी रह लूँगी, लेकिन किसी संत को भूखा नहीं बेच सकती। इससे मुझे पाप लगेगा। ठीक है माला, जैसी तुम्हारी इच्छा। माला अपने हिस्से का खाना लेकर संत को देती है और संत उसे खुशी से खा लेता है। बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाई है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना सच में पुण्य का काम होता है। यह पुण्य तुमने आज कमा लिया है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यह बक्सा लो, इसे अपने पास रखो। यह तुम्हारी बहुत मदद करेगा। और याद रखना, रात के समय इसे मत खोलना। रात में इसकी शक्ति बढ़ जाती है, जो तुम्हारे हाथ इसे सहन नहीं कर पाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद बाबा, हम आपकी बात मानेंगे। संत के जाने के बाद किशन बक्से को लेकर माला से कहता है, इस बक्से में ऐसा क्या है जो बाबा ने हमें इसे देने के लिए चुना? शायद यह हमारे अच्छे कर्मों का फल है। आपने सुना होगा, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलता है। चलो अब अंदर चलते हैं। पर माला, तुमने तो खाना बाबा को दे दिया है, अब तुम क्या खाओगी? काश हमारे पास थोड़े और चावल होते। जैसे ही किशन यह बात करता है, बक्से में एक चमक सी उठती है और किशन के सामने तुरंत एक चावल की थाली आ जाती है। देखो माला, जैसे ही मैंने चावल का नाम लिया, चावल यहाँ प्रकट हो गया। इसका मतलब यह बक्सा सच में जादुई है। माला खुशी खुशी से चावल खा लेती है और वह सब सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह किशन हमेशा की तरह काम की तलाश में निकलने ही वाला था, तब उसकी नज़र उस बक्से पर पड़ती है। वो उस बक्से के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। तब वो बक्से को खोलने के लिए आगे बढ़ता है और बक्सा खोलते हुए कहता है, कितने दिन हुए गाजर का हलवा खाए हुए। कितना अच्छा होता कि आज गाजर का हलवा खाने को मिल जाए। तब फिर से बक्से में एक चमक सी उठती है और किशन के सामने पूरी गाजर की हलवे से भरी थाली आ जाती है। इसे देखकर माला, किशन और चुटकी बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, कितने दिनों के बाद गाजर का हलवा देखने को मिला है। चलो अब हम सब इसे बैठकर खाते हैं। वे सभी उस दिन गाजर का हलवा भी खाते हैं और भरपेट भोजन भी करते हैं। अगले दिन सुबह चुटकी कहती है, पापा, इस बार आप मुझे गुड़िया दिलाएंगे ना? हाँ मेरी प्यारी गुड़िया, इस बार मैं तुम्हें ज़रूर गुड़िया दिलाऊंगा। माला, तुम गुड़िया को तैयार कर दो और तुम भी तैयार हो जाओ। पास की गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा है, जिसमें दूर दूर के गांव के व्यापारी आते हैं।
उस मेले में तरह तरह की चीज़ें मिलती है। आज हम वहाँ जाके खरीदारी करते हैं। किशन उस बक्से से कुछ पैसे मांग लेता है और बाद में वो सब मेले में चले जाते हैं। भैया, जरा यह वाली गुड़िया तो दिखाना। किशन गुड़िया खरीद लेता है। यह लो मेरी प्यारी गुड़िया, यह तुम्हारे लिए। चलो माला, उस दुकान से तुम्हारे लिए साड़ियाँ भी लेते हैं। भैया, जरा वो वाली साड़ी तो दिखाना। अरे भाई, यह साड़ी बहुत महंगी है, तुम उसे खरीद नहीं पाओगे। कोई सस्ती साड़ी दिखाओ। नहीं भैया, हमें वही साड़ी देखनी है, आप वही साड़ी दिखाओ। माला, तुम्हें ये साड़ी पसंद आई? हाँ चुटकी के पापा, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है, पर ये साड़ी तो बहुत महंगी होगी। माला, तुम इसकी चिंता मत करो, बस तुम बताओ तुम्हें ये साड़ी पसंद तो है ना? हाँ जी, ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई। भैया, इस साड़ी का दाम क्या है? ये 2000 की साड़ी है। ठीक है, ये लो 2000 रुपये और ये साड़ी हमारे लिए पैक कर दीजिए। किशन साड़ी को खरीद लेता है। किशन उस मेले से और भी काफी सारे सामान खरीद लेता है। इस मेले में सुखीराम के 3 नौकर माधव, बिरजू और हरिया भी आए हुए थे। सुखीराम गांव का सबसे अमीर सेठ था। जब माधव, बिरजू और हरिया किशन को बहुत सारा सामान खरीदते हुए दिखते हैं, तो वे तीनों आश्चर्य में पड़ जाते हैं। हरिया, यह तो वही किशन है ना, जो अपनी गरीबी के लिए हमेशा रोता रहता है। देखो तो कितना सामान खरीदी कर रहा है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? हाँ बिरजू, यह तो वही गरीब किसान किशन है। अभी 3 दिन पहले ही तो सेठ जी के पास काम मांगने आया था। चलो उससे पूछते हैं। अरे किशन भाई, कैसी चल रही है खरीदारी? लगता है बहुत सामान खरीदी किया है। नहीं भाई, बस घर के लिए थोड़ा बहुत सामान खरीदा है। अच्छा किशन भाई, तुम तो 3 दिन पहले सेठ जी से काम मांगने के लिए आए थे ना? क्या तुम्हें कोई नया काम मिल गया है? हाँ भाई, कहीं नया काम मिल गया है, इसीलिए परिवार को मेला घुमाने ले आया। अच्छा किशन भाई, तुम खरीदारी करो, हम चलते हैं। तीनों नौकर वहां से चले जाते हैं। किशन का परिवार मेला घूमने के बाद घर जाता है। आज वो सब बहुत खुश थे। किशन ने बक्से की मदद से अपने घर की स्थिति सुधार ली थी और गांव में एक कपड़े की दुकान भी खोली। दुकान खोलने के बाद किशन की दुकान बहुत चलने लगी। उस दुकान पर तरह तरह के कपड़े थे। अब यह बात धीरे धीरे गांव के अमीर सेठ सुखीराम तक पहुंच जाती है। अरे भाई, मैंने सुना है कि किशन ने गांव में एक नई दुकान खोली है। हाँ भाई, मैंने भी सुना है, किशन ने बहुत बड़ी दुकान खोली है। अरे भाई, मैं तो उसकी दुकान देखने भी गया था। किशन ने वाकई बहुत बड़ी दुकान खोली है और वहाँ नए नए कपड़े भी है। अच्छा, ये कैसे हुआ? किशन के पास दुकान खोलने के लिए इतने पैसे आए कहाँ से? इस बारे में मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है, उसने गांव में एक बड़ी कपड़े की दुकान खोली है। हे भगवान, काश मेरे पास भी इतने पैसे होते, मैं भी अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर लेता। अरे भाई, पैसे नहीं है तो तुम किशन से उधार ले लो। किशन दिल का बहुत नेक इंसान है, वह तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो, मैं किशन से बात करके दिखता हूँ। मुझे भी अपना छोटा सा कारोबार शुरू करना है। क्यों ना हम किशन से बात करके देखें, क्या पता वह हमारी मदद कर दे। वे लोग इतनी बातें कर ही रहे थे कि किशन उनके पास से गुजर रहा था। मोहन ने किशन को आवाज़ लगाई। अरे किशन भाई, ज़रा यहाँ तो आओ। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं भाई, बस तुम्हारे पास ही आ रहा था। बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले, सोचा तुमसे भी मिलता जाओ। किशन भाई, मैंने सुना है कि तुमने कपड़े की एक बहुत बड़ी दुकान खोली है। हाँ भाई,
इसी बारे में बताने आया था। मैंने एक कपड़े की दुकान खोली है और अब उस दुकान से मेरी अच्छी कमाई हो रही है। पर तुमने दुकान कैसे खोली? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? किशन ने बक्से के बारे में सारी बात बता दी। जादुई बक्सा? सच में तुम्हारे पास जादुई बक्सा है और तुमने उसी से दुकान खोली है? मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूँ कि अगर तुम भी अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते हो तो बेझिझक मुझसे पैसे ले सकते हो। मैं तुम्हें कारोबार खोलने के लिए पैसे दूंगा। अरे किशन भाई, यह बात कहकर तो तुमने मेरा दिल ही जीत लिया। ठीक है, हम ये बात किसी से नहीं कहेंगे। इस तरह किशन ने गांव वालों की मदद की और सभी को कारोबार शुरू करने के लिए पैसे दिए। अब गांव के लोगों ने भी अपना अपना कारोबार शुरू किया। यह बात धीरे धीरे गांव के अमीर सेठ सुखीराम तक भी पहुंच गई। हाँ सेठ जी, हम भी यही सोचकर हैरान हैं। थोड़े दिन पहले हमने उसे मेले में देखा था, बहुत सारे सामान खरीदते हुए। उसने बहुत सारा सामान खरीदा, जैसे उसके पास अचानक से बहुत सारे पैसे आ गए हो। और अब सुनने में आ रहा है कि गांव में उसने एक नई दुकान भी खोली है। हाँ सेठ जी, मैंने तो उस दुकान को भी देखा है। बहुत सुंदर दुकान है, एक से एक डिजाइन के कपड़े हैं उसकी दुकान में। हरिया, जरा पता तो कर लो, आखिर उस गरीब किशन के पास इतने पैसे कहाँ से आए? ऐसी कौन सी लॉटरी लगी है उसके हाथ में कि वह इतनी जल्दी अमीर हो गया है? हरिया पता लगाने के लिए किशन के घर के आसपास पहरा लगाता है। वो देखता है कि किशन के हाथ में एक बक्सा है और वो अपनी पत्नी से कहता है, माला, अभी मैं इस बक्से को टेबल पर रखता हूँ। काफ़ी रात हो गई है, अब सो जाते हैं। और वैसे भी अब हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। अब इस बक्से से हमें और कुछ नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि हमें इसे किसी ज़रूरतमंद को देना चाहिए जो गरीब और ईमानदार हो और इस बक्से का सही इस्तेमाल करे। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सुखीराम का वफादार नौकर हरिया यह सारी बात सुखीराम को बता देता है। हाँ सेठ जी, उनके पास एक बक्सा है, उसी बक्से ने ही उसकी किस्मत बदली है। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन एक बक्से से ऐसा कैसा हो सकता है? क्या वो कोई जादुई बक्सा है? क्या उस बक्से ने किशन को पैसे दिए? जाओ हरिया, इसका पता लगाओ। किशन बक्से से पीले रंग की साड़ी मांगता है और पीले रंग की साड़ी प्रकट हो जाती है। इसे देखकर हरिया बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है और यह बातें जाकर सुखीराम सेठ को बताता है। अच्छा, तो उस किशन ने बक्से के सामने साड़ी मांगी और बक्से से साड़ी प्रकट हो गई। अब तो पक्का हो गया है, यह कोई जादुई बक्सा है। तुमने कहा था कि रात के समय वह किशन बक्से को टेबल पर रख देता है। हाँ सेठ जी, हाँ हाँ, वह बक्से को टेबल पर रख देता है, मैंने देखा है। तो ठीक है, उस बक्से को हासिल करने का सबसे सही वक्त रात का है। मैं रात को ही उस किशन के घर जाऊंगा। ऐसा सोचकर सुखीराम रात के समय चुपके से किशन के घर पहुंच जाता है। रात के समय बक्से का तेज बहुत अधिक था और वह अलग ही चमक रहा था। अरे वाह, इस बक्से की चमक तो देखो, कितना जगमगा रहा है। ये है जादुई बक्सा जिससे किशन अमीर हुआ है। अब मैं इस बक्से को अपने घर ले जाऊंगा और इसकी मदद से गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। यह सोचकर सुखीराम उस बक्से को वहां से लेकर घर आ जाता है और बक्से को खोलकर सोने के बहुत सारे सिक्के मांगता है। हे बक्से, मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के दो, इतने सिक्के कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। जैसे ही सुखीराम ऐसे कहता है, उसके हाथों पर लाल निशान पड़ जाते हैं और उसे काफी जलन होने लगती है। दर्द के मारे सुखीराम बक्से को वहीं फेंककर अस्पताल की ओर भागता है। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर को अपना हाथ दिखाता है। ये कैसे हुआ? इतनी ज़्यादा चोट आपको कैसे लगी? आपका हाथ तो पूरी तरह से घायल है। मैं इसकी पट्टी कर देता हूँ। देखो, मैंने पट्टी तो कर दी है।
पर आपके हाथों के जख्म बहुत गहरे हैं। इसे ठीक होने में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा और 3 महीने तक तुम्हें अपने हाथों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये सुनकर सुखीराम बहुत दुखी होता है। ये सब उस बक्से की वजह से हुआ है। अगर मैंने बक्से को चुराया नहीं होता तो मेरे हाथों की यह हालत नहीं होती। इतनी जलन हो रही मेरे हाथों में, आ हा हा, हे भगवान। सुखीराम उस बक्से को लौटाने के लिए किशन के घर जाता है। ये लो किशन, अपना बक्सा अपने पास ही रखो। कुछ वक्त के लिए मेरे मन में इस बक्से के प्रति लालच आ गया था, लेकिन इस बक्से ने मुझे अच्छा सबक सिखाया है। अब यह बक्सा तुम्हारे पास ही रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। बक्सा किशन के पास वापस आ गया। वे लोग बातें कर ही रहे थे, दरवाजे पर एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। कोई तो कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। माला बूढ़े व्यक्ति के लिए खाना लाती है और वह खाना खाता है। खाना खाने के बाद किशन उस बूढ़े व्यक्ति को जादुई बक्सा दे देता है और उस बक्से की सारी शक्तियों के बारे में भी बता देता है। बूढ़ा आदमी बहुत खुश होकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर वो बूढ़ा आदमी वापस संत के रूप में आ जाता है। वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि वही संत था जिसने किशन को जादुई बक्सा दिया था और वो अपना बक्सा वापस लेने आया था। किशन का जीवन अब सुधर चुका था। किशन ने बक्से की मदद से न केवल अपने जीवन को सुधारा बल्कि गांव के लोगों की जिंदगी में भी खुशहाली ला दी।